रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए क्या बनाया जाए। बड़ी सोच विचार के बाद मैं उठी, मैंने फ्रीज़र खोला तो उसमें ये मूंगरे निकल आए जो मैंने छील के काट के रखे हुए थे। ये मटर निकाल के रखे हुए थे। ईद के 2-3 दिन गुजर गए हैं, थकावट सी हो गई है। इधर जा वो उधर जा, कोई आ गया, ये बना लिया वो बना लिया। तो अब तो समझ से कासिर था कि क्या बनाया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम मूंगरे मटर इस तरह बनाएंगे, आलू और मूंगरे मटर कि ये गोश्त को पीछे छोड़ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम मूंगरे को ना पानी में से निकाल लेंगे ताकि जो ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएं, क्योंकि इन पे अभी बर्फ़ जमी हुई है। और टमाटर की भी स्किन उतार लेंगे और फिर इनको एक बॉयल दिला लेंगे ताकि जो इनकी जो ख़ास स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए, जो पकते हुए पूरे घर में फैल जाती है और हर किसी को पता चल जाता है कि मूंगरे कौन पका रहा है, कौन पका रहा है, ये इस घर में मूंगरे पक रहे हैं, तो वो ख़त्म हो जाए। प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया है, ब्राउन ही करना है, बस ब्लैक नहीं होने देना। अब इसमें 1 चम्मच डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। अदरक को हम बाद में डालेंगे, मैं हमेशा हंडिया में अदरक बाद में ही डालती हूँ। इसको भी भून लेते हैं। ये जो झाग बन रही है, आप भी सोच रहे होंगे ये क्या मसला है। ये मैंने सब्जी फ्राई की थी तो मैंने ऑयल ज़्यादा कढ़ाई में डाला था, उसको मैंने वेस्ट नहीं किया। उसको मैं हंडिया में डाल लूँगी, चावलों में डाल लूँगी, इसी तरह उसको इस्तेमाल, क्योंकि वो एक बार ही फ्राई की थी मैंने उसको। अब शामिल कर देते हैं मसाले। 1/2 टीस्पून सूरज मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून ही नमक। इसको भून लेते हैं, थोड़ा सा पानी का लगाते हैं छट्टा और साथ ही बॉयल शुदा डाल देते हैं मूंगरे। ये देखिए ज़रा भी कलर इनका ख़राब नहीं हुआ। मैंने इनको 2-3 बॉयल धोआ लिए इसको, वैसे ही ताज़े के ताज़ा हैं। 1 माह तकरीबन रमज़ान से पहले मैंने इनको ना फ्रीज़र में रखा था। ये भून चुके थे, मैंने इसमें 1/2 कप पानी डाला है ताकि ये मूंगरे सख्त हो जाए, ज़रा गल जाएँ। मटर और आलू ज़रा नरम होते, वो जल्दी गलने वाली चीज़ है। थोड़ा सा कवर रख के इसको थोड़ी देर के लिए, तो फिर बाद में मूंगरे मटर और आलू को भून लेंगे। पानी खुश्क हो चुका है। अब मटर और आलू इकट्ठे ही डाल के ना भून लेते हैं इसको। इस टाइम पे आके टमाटर को शामिल करेंगे। अगर पहले टमाटर डाल के भून लेते तो मूंगरे गलने नहीं थे। दो 3 मिनट तक मैंने इसको भून लिया। अब दही शामिल कर देंगे, इसको भी भून लेते हैं। सारी चीज़ें मिक्स हो के भुनी जा चुकी हैं, घी सेपरेट हो चुका है। अब सब्ज़ मिर्चें डाल देते हैं। अब एक और ख़ास चीज़ डालेंगे, 1/2 कप दूध। दूध डालने से ये होगा जो मूंगरों की करवाहट है ना वो ख़त्म हो जाएगी और आपको ऐसे लगेगा जैसे हम मूंगरे नहीं कोई मलाई वाली चीज़ खा रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब इसको दम पे रख देते हैं, 5 मिनट के लिए दम पे रखते हैं।